सूबे में यहाँ पर मैं आज हाज़िर हूँ और आप सबसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। आज यहाँ पर मौजूद जो मुमताज़ सियासी शख्सियात जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर एतमाद करते हुए उनकी माजी की तारीख़ को सामने रखते हुए जो कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और खुशहाली से भरी हुई है, उसके ऊपर आपने एतमाद करके आज मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का जो ऐलान किया है। मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से, अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आज आपने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है तो आज हम सब एक फैमिली का, नून लीग की फैमिली का हिस्सा बन गए हैं और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको अब हम इस तरक्की और खुशहाली के सफ़र में आप सबको साथ लेकर चलेंगे। इलेक्शन की आमद है, उसमें जीत हार सब अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन कोशिश करना, मेहनत करना ये हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है। इसमें मैं जनाब बशीर मेमन साहब को और उनकी टीम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आपके साथ राब्ते किए, आपको मुस्लिम लीग नून में शामिल करने के लिए कायल किया, मेहनत की। मैं उनको तहसीन पेश करना चाहता और उनके साथियों को कि आज एक सुबह सिंध से एक बहुत बड़ी तादाद में आज दोस्तों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की और चंद जो चेहरे जो यहाँ पर मौजूद हैं, जनाब असगर शाह साहब और दूसरे यहाँ पर हमारे साथी मौजूद हैं, उनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। वो नेशनल असम्बली में जब मैं वहाँ था 97 में मेरे साथ थे। तो आज मेरे लिए भी ये बड़ी एक खुशी का दिन है कि सुबह सिंध में मुस्लिम लीग नून दोबारा एक अच्छी ताकतवर जमात बनने जा रही है और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने तावन और अपनी मेहनत से इसमें भरपूर हिस्सा डालेंगे। कुछ लोग अभी बाहर अंदर आ नहीं सके, लेकिन मैं नाम पढ़ देता हूँ और उनका नाम लेकर फिर मैं एक मरतबा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ पर कराची से अख्तर जदून साहब, कैप्टन जमील अहमद साहब, हाजी मुजफ्फर शुजरा साहब, मेहरान शाह साहब, करीम बख्श गबोल साहब, सरदार असलम सासोली साहब, यूसुफ शाह साहब, सलीम कादरी साहब, सरदार नूरुद्दीन संजरानी साहब, याकूब खशखेली साहब, इमरान बरोही साहब, इंजीनियर हबीब मेमन साहब, हमायूं मुगेरी साहब, ग़ुलाम रसूल उनड़ साहब, डॉक्टर सतार राजपर साहब, असगर शाह साहब। शाह साहब माशाल्लाह सेहत ठीक ठाक है ना? बिल्कुल। कितनी उम्र होगी अब आपकी? कितनी उम्र हो गई? 80 प्लस।
माशाल्लाह बड़ी सेहत तो अल्लाह के फजल से बहुत ठीक ठाक है माशाल्लाह। ठीक। उसके बाद यासिर तालपुर साहब, लगारी साहब, शहजाद जिलानी साहब, अब्दुल रशीद मनफानी साहब, रज़ाक शजरा साहब, हमीद जदून साहब, सरदार तेगानी साहब, यासिर बाबर साहब, ग़ुलाम रसूल उनर साहब, नूर हसन कैसरानी साहब, अली अकबर कलमाती साहब, ये मैंने नाम जो पढ़े हैं, इन्होंने अपनी कमाल मेहरबानी से मुस्लिम लीग नून को मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की क़यादत पर एतमाद करते हुए ज्वाइन किया है। इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम आपके साथ शाना बशाना कदम मिलाकर चलेंगे और आपको यकीनन आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाएँगे, आपके एतमाद पर पूरी तरह इंशाअल्लाह हम उतरेंगे। और मैं यहाँ पर बाकी साथियों के साथ शाह साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे साबिक सदर हैं सिंध के, और उनका भी इस पूरे एफर्ट में बड़ा हिस्सा है। मैं उसकी मैं तासीन करता हूँ। इसके अलावा मुझे यहाँ पर कुछ और चंद बातें करनी हैं कि अभी इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है सिंबल के हवाले से, उसके बारे में मैं चंद मारूज़ात पेश करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों और धांधलियों के ख़िलाफ़ एक फैक्ट बेस्ड फैसला दिया था, और अब पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। और जिस तरह 2018 में के इलेक्शन में आरटीएस ने उन पार्टीज़ का मैंडेट छीना था जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल है, कि पंजाब में हमारी मेजॉरिटी थी, उसको आरटीएस ने रातों रात उसको फैसले को, अवाम के फैसले को, अवाम के मैंडेट को चोरी किया। मैं समझता हूँ कि जब पेशावर हाई कोर्ट, पेशावर के केपीके सूबे की वो हाई कोर्ट है, एक सूबे की हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फ़ैसला दे सकती है। और मैं समझता हूँ कि ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि वहाँ पर केपी में ऐसे कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़े हैं जिनका किसी न किसी तरीके से मोहतरम जज साहब के साथ अजीज़दारी है, रिश्तेदारी है। मैं समझता हूँ कि इंसाफ का तकाज़ा ये था, मैं ये बात बड़े अदब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इंसाफ का तकाज़ा ये था कि जज साहब अपनी अजीज़दारी की बिना पर इस बेंच से अलहदा होते और ऐसे जज का वहाँ पर उनकी तैनाती होती जो कि अबव बोर्ड, जिनका किसी से रिश्तेदारी या उनसे किसी कैंडिडेट के साथ ताल्लुकदारी ना होती। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत सेंसिटिव मामला है, और मैं समझता हूँ कि एक सूबे के अंदर हाई कोर्ट
वो पाकिस्तान बेस्ड मामले के ऊपर किस तरह फैसला दे सकती है, ये एक सवालिया निशान है, एक सवाल है जिसका जवाब मैं समझता हूँ कि यकीनन ज़ी शऊर अवाम इसका जवाब चाहेंगे। हम 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं और हम ये नहीं कहते कि मुस्लिम लीग नून के साथ जो 2018 में जो धांधली हुई और जिस बदतरीन धांधली के ज़रिए पीटीआई को इक़्तिदार दिलवाया गया, मुस्लिम लीग नून की सुबह पंजाब में सूबे में मेजॉरिटी थी, मगर इलेक्शन की रात इलेक्शन रिज़ल्ट्स बदले गए और हर जगह वहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर इलेक्शन के नुमाइंदे थे उनको धक्के मार कर निकाल दिया गया और वहाँ पे डब्बों को बदला गया, जाली वोट डालकर और जेन्युइन वोट उनके ऊपर क्रॉस लगाकर धांधली के ज़रिए सीटें हमारी जीती हुई हरवाई गई। तो मैं समझता हूँ कि हमें उससे सबक हासिल करना चाहिए और आज मैं समझता हूँ कि पूरी कौम अदलिया से इंसाफ पर मबनी